आपके हाथ का तो दही शक्कर भी किसी मिठाई से कम नहीं लगता। देखो कोच मैम को ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, भूलो मत वो हमारी माँ भी है। ये ज्यादा खीखी काका करने की ना जरूरत नहीं है। हमारी माँ की इज्जत तुम लोगों के हाथ में है। अगर कोई भी आउट हुआ या घर पे ट्रॉफी नहीं आई तो सबके घर में आके मारेंगे हम। स्नेहा दी, आप हमें उत्साहित कर रही हैं कि डरा रही हैं? तुम लोग नहीं, हम डरा नहीं रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं तुम लोगों को कि जीत के आना है चाहे कुछ भी हो जाए। दीदी आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आप हमारे साथ चल ही नहीं रहे। हाँ काव्या, हम नहीं चल रहे, हमें प्रयागराज जाना है, कुछ जरूरी काम है। सोनी इधर मत भागो, सोनी इधर मत भागो। अरे कहाँ कर रही हो? करेक्ट, ऐसे ही करती आप। अगर आप आती तो हम बता रहे तुम सब बच्चे अगर तुमसे नहीं की ना तुम फिर देखना, मैच देखने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ तुम लोगों के हाथ में ट्रॉफी देखने जरूर आएंगे, समझे? गंगा माई की जय, गंगा माई की जय। क्या कर रही हो? इधर आओ। माँ कोच हो आप? सच बोले तो घबराहट हमको भी हो रही है, डर लग रहा है। एक काम करते हैं माँ, इस बात को छुपा के रखते हैं। माँ कह रही कि उनको बहुत भरोसा है तुम लोगों पे कि तुम सब जीत कर आओगे। तुमने नींबू पानी लिया ना? हाँ, और वो प्राथमिक दवाइयाँ भी ले ली? हाँ, सब हो गया है ना? हम एक काम करते हैं, 3-4 रिक्शा लेकर आते हैं, तुम लोग यहीं रुको। अरे नहीं, उसकी जरूरत ना है। जाके देख लिया ना क्या हाल हुआ है तुम्हारा। तुमको डॉक्टर ने कहा था ना कि बाहर कहीं नहीं जाना है, तुमको आराम करना है। पंडित जी ने भी मना किया था ना, फिर भी क्या हुआ? तुमने देखा क्या हुआ? आज तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ तो कोई बात नहीं, लौंडो आज एक काम करो, ऐलान करा दो सिद्धांत सिंह ठाकुर अपने कमरे में विराजमान होकर पूरा दिन चादर तान के पड़े रहेंगे। और हाँ लौंडो, किसी को बोलना हमें परेशान मत करो। मधु तुम भी जूस रखो और चली जाओ, आज हमें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम दोनों पहरेदारी दोगे, ठीक है? पहरेदारी तुम दोनों करोगे कि सिद्धू ये कमरा छोड़कर नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं। और अगर गया ना तो देख लेना तुम दोनों की ठेर में। नहीं जाएंगे। देखो हम सो गए। भैया जी, जब आप ऐसे हंसे ना हम बहुत रो रहे हैं। इस बार बता दीजिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है प्लीज। अरे पुजारी चंद जरा सोचो, पूरा दिन श्रेया जी की स्कूटी पर बैठ के कभी ट्रैफिक, कभी नींबू पानी, कभी नारियल पानी। भैया जी हमको भी दिख रहा है। कहाँ है? शमशान घाट। कहा है ना कि हमको माँ जी साफ दिख रही है, उसी रास्ते पे खड़ी हुई। ना मनहूस कभी तो अच्छी बातें कर लिया, अगर तेरे भाई का भला हो रहा तो कोई तकलीफ हो रही तुमको है? बड़ा और सुनो, डॉक्टर क्या बोले? हाँ वो बोला कि देखो सिद्धू बेटा, एक बात तो माननी पड़ेगी, बाद में तुम शक्तिशाली हो, शक्तिमान। एक आध डंडे से तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। एक और मारे हम? हटे मजाक अच्छा नहीं लगता है सिद्धू।
एक बात बताइए, आपको किसने बोला था वहाँ आने के लिए? पुजारी बताया था ना। और आपको पता है हमने पुजारी को खुद मना किया था कि आपको इस सब झंझट में डाले ही ना। आप किसान आदमी, आप काहे गुंडों में पड़ेंगे? और क्या करोगे? पुजारी लेकिन वो सुनता नहीं। अरे अब अगली बार मिलेगा ना, हम 2 थप्पड़ मारेंगे उसको। पहली बात तो ये श्रेया जी, पुजारी हमें नहीं बुलाया था, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, खुद आए थे। वो बेचैनी हो रही थी तो रहा नहीं गई। बेचैनी काहे हो रही थी आपको? वो हम दोस्त कहते हैं दूसरे को, तो दोस्त की तकलीफ का एहसास हो जाता है। आप भी वैसे कल रात ठीक से सोई तो नहीं होगी? नहीं नहीं, हम चले, हम एक बार ढंग से माफी मांग लेते हैं आपसे। सॉरी। अरे ये घड़ी घड़ी श्रेया जी ये रहने दीजिए और चलिए प्रयागराज चलते हैं। आपको जाना जरूरी है का? काहे? नहीं मतलब आप नहीं चाहती हम आपके साथ में जाएं? नहीं नहीं, थक गए आप हमसे? नहीं, हम वो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपका जो काम है हम जा ही रहे हैं तो हम कर देते हैं। आप जाइए घर जाके आराम कीजिए।